मीरा कहती है, दो कर जोड़िया अर्जी करती हूँ, सुन लो जो मेरी बाती, यो मन मेरा बड़ो हरामी, जो मदमा तो हाथी। सतगुरु हस्त धरयो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती, पल पल तेरा रूप निहारूं, पल पल तेरा रूप निहारूं, हरिचरण चितराती। इस देश में सदियों से सदगुरु सिर पर हाथ रखता है। जाते हो ना तुम अपने गुरु के पास, तो गुरु आप तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखता है। क्यों हाथ रखता है? कारण क्या है? वह प्रतीक है, वह प्रतीक है तुम्हारी ऊर्जा को सिर पर खींचने की। जो तुम्हारी ऊर्जा कुंडली मार के बैठी है ना नीचे, वह ऊर्जा कैसे ऊपर आए? सुषुम्ना नाड़ी से। तुम्हारी ऊर्जा पड़ी है नीचे किन्हीं चक्रों में, ज्यादातर पहले चक्र में ऊर्जा पड़ी रहती है, कुंडली मार के ऊपर उठती नहीं। लेकिन जब गुरु का हाथ सिर पर आता है, जब गुरु तुम्हारे सहस्त्रार पर हाथ रखता है, तो गुरु तुम्हारी ऊंचाई से, तुम्हारी ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर हाथ रखता है, द टॉप, द क्राउन चक्रा। गुरु की ऊर्जा के संपर्क में आते ही तुम्हारी ऊर्जा भी नीचे से ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। गुरु एक चुंबक है, वह तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है ताकि क्षण भर को ही सही तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठे सहस्त्रार की तरफ। क्षण भर सही तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए। जब गुरु शांति से तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है तो तुम भूल जाओगे नीचे के तल को, एक मस्ती छाने लगेगी, कुछ गुनगुनाने लगे हो तुम, कुछ कंपने लगे हो, कुछ कंपन होगा, ऊर्जा उठेगी नीचे से ऊपर, एक प्रगाढ़ धारा की ऊर्जा ऊपर खींचनी शुरू हो जाएगी। गुरु का हाथ रखते सिर पर बस, और शिष्य चरणों में सिर रखता है। वे दोनों ही एक बात के प्रतीक है। गुरु सिर पर हाथ रखता है ताकि ऊर्जा को खींचे, और शिष्य पैर पर सिर रखता है गुरु के ताकि ऊर्जा को उंडेल डाले, ऊर्जा को उंडेले। लेकिन असली बात तो एक ही है कि ऊर्जा सहस्त्रार में आ जाए, नीचे से सहस्त्रार में आ जाए ऊर्जा। जब शिष्य सिर झुकाता है तो वह भी यही कह रहा है कि यह है जगह असली, जहां मेरी ऊर्जा को चाहूंगा। यहां आए, यहां पहुंचे सहस्त्रार पर, यही असली स्थान है। जहां जीना चाहता हूं, यह सीढ़ी है जहां उठना चाहता हूं। और गुरु जब सिर पर हाथ रखता है तब वह भी यही कह रहा है कि यह है असली जगह जो मूल्यवान है, यह है मोक्ष, यहां उठ जाओ बस। सतगुरु हस्त धरियो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती। जब से गुरु ने मेरे सहस्त्रार पर हाथ रखा है तब से बहुत बहुत समझाती हूं इस मन को। मीरा कहती है, सदगुरु हस्त धरियो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती। फिर भी ये मन धोखेबाज है, बार बार वही रट लगाता है जैसा पागल हाथी। मैं अंकुश रखती हूं तब भी, जब से गुरु ने सिर पर हाथ रखा है तब से अनुभव में एक बात आ गई कि रस कहां है। तब से एक बात समझ में आ गई कि सौभाग्य वहां है। तब से एक बात अनुभव हो गई कि रोशनी वहां है, परमात्मा वहां है। कहां? सहस्त्रार के पास। लेकिन फिर भी यह मन धोखेबाज है, फिर भी नीचे उतर जाता है, पुरानी आदत है उसकी। फिर चला जाता है नीचे के किन चक्रों में, फिर सोचने लगता है नीचे के भाव, फिर सोचने लगता है नीचे के सपने, फिर वासनाओं में उलझ जाता है। लेकिन मीरा कहती है, तुम मेरा ख्याल रखना प्रभु। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, मैं तो तुम्हें भूल नहीं पाती। तुम अगर कभी कभी मुझे याद करो तो यात्रा पूरी हो जाएगी। तो मीरा कहती है, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, चरण बिना कुछ नहीं भावे, जग माया सब सपन की। एक बार गुरु चरण छू ले तो फिर और भाएगा नहीं, और अगर चरण छू कर भी कुछ भाता हो तो इतना ही समझ लेना कि चरण भी अभी छुए नहीं, तो औपचारिकता हो गई और कुछ नहीं। गुरु के अगर चरण छू ले तो चमड़ी चमड़ी छुएगी, तो फिर अंतर रहेगा, फिर वो मिलन नहीं हुआ।
नहीं, यही होगा जो मीरा कहती है, जब मन से मन मिलता है। मोहे लागी लगन गुरुचरण की, एक बार वह ज्योतिर्मय स्पर्श हो जाए तो फिर लगन लग जाती है। जैसे पपिया रटता है पीहू पीहू पीहू, जैसे चातक टेरता है आकाश की तरफ राह देखता है, स्वाति की बूंद प्रतीक्षा करती है, ऐसे ही दशा भक्त की हो जाती है। तो मीरा कहती है, चरण बिना कुछ नहीं भावे, जग माया सब सपन की। और जिसने एक बार गुरु के चरणों में सहस्रार की थोड़ी झलक पाली, खिलते देखा उस सहस्रार को, भीतर के अंतर कमल को, फिर अब सपना लगेगा। फिर तुम लाख कहो संसार सपना है, तुम्हारा कहना सिर्फ कहना है। तुम लाख दोहराओ संसार माया है, मगर तुम्हारा जीवन कहे चले जाता है कि नहीं, माया नहीं है, यही सत्य है। तुम्हारे वचन नहीं, तुम्हारा अंतस्थल गवाही दे सकता है। तो इस देश में सभी लोगों ने संसार को माया कहा है। जो देखा वही संसार को माया बताता है, और उसी माया में सारे लोग उलझते हैं और बुरी तरह उलझे हैं आज भी। अच्छा है जब तक तुम्हें माया दिखाई न पड़े, कम से कम मत कहो कि माया है। ईमानदारी तो होगी, परमात्मा तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। कहते हैं परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या कहे चले जाते हो, मगर ब्रह्म का कोई अनुभव नहीं है। और जो अनुभव है वह असली जगत का है, और इसके ही अनुभव को तुम जी रहे हो। कम से कम यह झूठ तो छोड़ो। इस देश का सौभाग्य था कि यहाँ महाज्ञानी हुए। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि इस देश में सभी अज्ञानियों ने ज्ञानियों के वचन कंठस्थ कर लिए। यहाँ तोते की तरह जमात हो गई। पढ़ ली पूरी गीता, पूरे श्लोक मुंह जबानी याद है, क्या होगा? मीरा कहती है, मोहे लागी लगन गुरुचरण की, चरण बिना कुछ नवी, चरण बिना कुछ वे नहीं भावे, जगत माया सब सपन की। भव सागर सब सुख गयो, फिर कहीं मोहे तरण तरण की। मीरा कहती है, मुझे तरण की भी चिंता नहीं। तरण क्या है? जिस दिन से तुम्हें देख लिया, भव सागर सुख गया। यह बात अनूठी है, यह बात बड़ी प्यारी है। इसे खूब संभाल कर रख लेना तुम्हारे हृदय में। यह हीरे जैसी मूल्यवान बात है, क्योंकि इतनी मूल्यवान, क्योंकि जिसने उसका दर्शन पा लिया। किसका? जिसने उसका दर्शन पा लिया, एक क्षण को भी उसकी झलक पा ली, उस क्षण में ही संसार असत्य हो गया। अब इसको भवसागर क्या कहना, यह तो सुख रेगिस्तान हो गया। अब इसको तरने की बात भी क्या है? यह तो कभी भी था ही नहीं। यह ऐसी ही समझो कि रात तुमने सपना देखा कि समुद्र के किनारे खड़े हो और उस तरफ जाना है, और बड़े रो रहे हो और बड़े चिल्ला रहे हो कि कोई माझी मिल जाए, कोई नाविक आ जाए, कि कोई जहाज किनारे लेने आ जाए। दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता और तुम जार हुए जा रहे हो और रो रहे हो और चिल्ला रहे हो। उसी चिल्लाने और रोने में तुम्हारी नींद खुल गई और तुमने पाया कि सागर तो नहीं है, तो फिर हंसते हो ना। तुमने कहा, मैं तो व्यर्थ ही परेशान हो गया हूं, सागर तो है ही नहीं, तो पार होने की क्या बात, मांझी का क्या सवाल, नाव की क्या जरूरत। भवसागर सब सुख गयो है, फिक्र नहीं मोहे तरन की। मुझे तरने की कोई भी चिंता नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु शरण की। मीरा कहती है, बस एक ही आशा, एक ही अभिप्सा कि जिन चरणों में बैठकर तुम्हारा स्वाद मुझे मिला है, जिन चरणों में बैठकर मेरी नींद टूटी है, उन चरणों में पूरी की पूरी डूब जाऊं। जिस दिल की हर तड़प नई जिंदगी मुझे, जा बख्शो जा नवाज, अब दिल नहीं रहा है। दर्द अभी भी दर्द, मगर वह कसक नहीं, अपना वो अब जिगर नहीं, वो दिल ही दिल नहीं। जब से उस पर परम प्रेम आया, उस परम मित्र के पैरों की धूल हो गई, तब से न तो कहीं जाना है, न कोई रास्ता ख्याल में आता है, न कोई मंजिल। जब से हुआ हूं खाके कफे पाए दोस्त में,
जब से उसे प्यार दोस्त के पैर की धूल हो गई हूं, मुझको ख्याल ज्यादा वो मंजिल नहीं रही। अब तो न कोई मंजिल न कोई जाना है, न मंजिल तक ले जाने वाला कोई रास्ता, न रास्ता के मुझे कोई सुध। सब बात खत्म हो गई। तो मीरा कहती है बस इतना ही बना रहे, आसन वही गुरुचरण की, होरी खेलत गिरधारी, मुरली चंग बड़ डफन्यारी, संग ज्योति व्रजनारी।